नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। ओके, मतलब ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। आज की एज जो उनके एज का अगर हम रेशियो लें, राहुल की एज और हरुण की एज का अगर हम रेशियो लें, बात समझो। देखो वो ये कह रहा है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें, बात समझो, अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो एज ऑफ राहुल, ध्यान देना बच्चों, एज ऑफ राहुल ईयर्स में बात करते हैं, है ना, एज ईयर में तो होती है ना। तो एज ऑफ राहुल इज 2 एज ऑफ हरुण, यानी कि दोनों का रेशियो लें, यानी कि दोनों को डिवाइड लगा दें, अगर दोनों की एज को अगर हम डिवाइड लगा दें, बात समझो बच्चों, ठीक। एज ऑफ राहुल और एज ऑफ हरुण, एज ऑफ राहुल का रेशियो एज ऑफ हरुण के साथ लें तो आंसर कितना आता है? 5:7 आता है। 5:7 का मतलब क्या होता है? 5/7 होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो बच्चों। एक बात बताओ, एज ऑफ राहुल इज 2 मतलब डिवाइडेड बाय एज ऑफ हरुण हमने किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वो कह रहे हैं कि भाई रेशियो कितना आता है? 5:7। 5:7 का मतलब 5/7। अब सुनो, आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई एज ऑफ राहुल कितनी है? 5 ईयर है और एज ऑफ हरुण 7 है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, एज ऑफ राहुल कुछ रही होगी और एज ऑफ हरुण कुछ रही होगी, ठीक है बच्चों। और जब हमने दोनों को डिवाइड किया, दोनों की एज को, तो 5:7 आया। कैसे आया होगा? कोई जो कॉमन फैक्टर होगा 5 का, और मतलब न्यूमरेटर का कॉमन फैक्टर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर, वो आपस में कट गया होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, शायद ऐसा रहा होगा, शायद सोचो सोचो सोचो, शायद ऐसा रहा होगा कि एज ऑफ राहुल कुछ रही होगी, यानी कि 5 into समथिंग, और वो समथिंग क्या होता है? x होता है, ठीक। एज ऑफ हरुण कुछ रही होगी, वो क्या रही होगी? 7 into समथिंग, वो समथिंग क्या होता है? x होता है, तभी तो x से x कटा होगा। मतलब समझो, एज ऑफ राहुल और एज ऑफ हरुण में जो कॉमन फैक्टर हुआ होगा, वो कॉमन फैक्टर हमें नहीं पता होता है। वही कॉमन फैक्टर हमने सोचा हाँ कोई कॉमन फैक्टर x होता होगा जो कट गया होगा, इसलिए रेशियो कितना आ रहा है? x कटने के बाद 5:7। तो आपको वही कॉमन फैक्टर सर्च करना है। सोचो, अगर हम x को सर्च कर लें तो 5 में उठा के x को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 into x करेंगे तो राहुल की एज आ जाएगी, और 7 into x करेंगे तो हरुण की एज आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुनो ध्यान से बच्चों, तो इसीलिए आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या, कि जब भी रेशियो में दिया जाए तो एजेस को हम क्या मानते हैं, या कोई भी चीज़ अगर रेशियो में दी हैं तो हम कैसे अज्यूम करते हैं। आपके टीचर ने बताया होगा कि एजेस अगर 5:7 के रेशियो में है ना, तो राहुल की एज को 5x मान लो और हरुण की एज को 7x मान लो। ऐसे ही आपको पढ़ाया जाता है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई, यहाँ पर हमने लिखा राहुल, ओके, और यहाँ पर हमने लिखा क्या? हरुण, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ लाइन ड्रॉ करी, ऐसे लिखा हमने, ऐसे लिखा, ठीक। और हमने क्या लिखा यहाँ पर? हमने यहाँ लिखी इनकी प्रेजेंट एज, ठीक है। ये हो गई बच्चों इनकी प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज इन ईयर्स, ईयर्स में उनकी प्रेजेंट एज। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, यहाँ से टेबल में देखो, राहुल की प्रेजेंट एज कितनी अज्यूम करोगे? 5x। तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 5x। और हरुण की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? अच्छा, क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा, पहले उसने राहुल की बात करी, फिर उसने हरुण की बात करी, ठीक है ना। तो राहुल को यहाँ न्यूमरेटर में रखोगे और हरुण को डिनोमिनेटर में रख के तब सोचोगे। गलत मत कर देना, कुछ बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, गलती से राहुल की 7x लिख दी और हरुण की 5x, रॉन्ग हो जाएगा। पहले उसने राहुल की बात करी है, ठीक है। और यहाँ देखो 5:7 में पहले क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो राहुल की एज 5x अज्यूम करोगे, गलत मत कर देना। राहुल की एज 5x और हरुण की एज कितनी हो जाएगी? 7x। करेक्ट स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट एज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 years later यानी कि आज के 4 साल के बाद। बच्चों एक बात बताओ, आपकी एज आज क्या है? मान लो आज आप 12 years के हो, मान लो कि आज आप 12 साल के हो, ठीक है। तो आज के 4 साल के बाद, 4 year later का मतलब आज के 4 साल के बाद आप कितने साल के हो जाओगे? 16। हमने पूछा आज के 4 साल के बाद, यानी कि 4 years later बेटा आपकी एज क्या होगी? आप बोलोगे सर 16। मैंने बोला भाई ये बताओ, ठीक है 16 तो समझ में आ रहा है, निकाला कैसे? तो आप बोलोगे सर मेरी जो प्रेजेंट एज है ना, मेरी जो प्रेजेंट एज है सर, मैं उसमें क्या करूंगा? मेरी प्रेजेंट एज 12 है, मैं उसमें 4 ऐड कर दूंगा। यही तो करते हो। तो ध्यान से सुनो, हम यहां पर एक रो बनाएंगे किसकी? 4 years later की। 4 साल के बाद क्या होगा वो आपको यहां पर देखना है। बच्चों
आज प्रेजेंट टाइम में राहुल की एज कितनी अज्यूम करी आपने 5x, तो आज के 4 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, इसकी एज कितनी होगी बताओ। हाँ, इसकी प्रेजेंट एज में 4 ऐड कर दो, क्या दिक्कत है ना। तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है, 5x है। तो 4 इयर्स लेटर, 4 साल के बाद, आज के 4 साल के बाद, प्रेजेंट टाइम के 4 साल के बाद राहुल की एज हो जाएगी कितनी, 5x + 4। और इसी तरीके से बच्चों हरून की एज कितनी हो जाएगी, 7x में हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। ओके, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से एक टेबल हम लोग बनाया करेंगे। और टेबल बनाने के बाद बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम किया करेंगे। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं, जब भी एज वाले क्वेश्चन आए तो कभी कभी वो ये भी बोलता है 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो भी बोल देता है, यानी कि 4 साल के पहले की बात करता है। तब क्या करोगे, तब अगर 4 इयर्स अगो बोलता तो राहुल की एज क्या होती, 5x -4 कर देते, 4 साल पहले, अगो, ठीक है। AGO अगो बोलता है कभी कभी क्वेश्चन में, यानी कि वो पास्ट की बात कर रहा होता है, ठीक है। और हरून की एज कितनी हो जाती है, 4 इयर्स अगो, 7x -4। लेकिन ये लेटर, बाद में फ्यूचर की बात कर रहा है तो ऐड करेंगे, और पास्ट की बात कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखना, ठीक है। बहरहाल अभी वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि 4 साल के बाद राहुल हो जाएगा 5x + 4 और हरून हो जाएगा 7x + 4, करेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। कह रहा है कि 4 इयर्स लेटर, यानी कि 4 साल के बाद, कह रहा है कि द सम ऑफ देयर एजेस, देयर मतलब उनकी एजेस का क्या करें, अगर हम सम करें तो कितना होता है, 56 होता है। मेरी बात ध्यान सुनो, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर राहुल और हरून की एज का सम करना है सर, तो कौन सी एज का सम करें सर प्रेजेंट वाली एज लें। बात समझो, आपका कंफ्यूजन क्या होता है, आप कहते हो सर प्रेजेंट वाली एज लें, है ना, यानी कि प्रेजेंट वाली दोनों की एज लें, 5x और 7x, ये प्रेजेंट वाली एज है ना राहुल की और हरून की। सर इन दोनों को ऐड करके 56 के इक्वल रखना है कि सर फ्यूचर वाली, यानी कि 4 साल के बाद वाली। तो बच्चों 4 साल के बाद वाली लेके उनको ऐड करना है। क्यों सर, ये नहीं करना है, प्रेजेंट वाली को ऐड नहीं करना है। क्यों सर, क्योंकि बच्चों उसने बोला है ना क्वेश्चन में, पढ़ो ना, वो 4 साल के बाद की बात कर रहा है, कह रहा है 4 ईयर लेटर, कंडीशन पढ़ो, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर, यानी कि उसने लिखा कि द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर, लेकिन कौन सी वाली एज, अरे 4 ईयर लेटर वाली, 4 साल के बाद वाली। यानी कि बच्चों राहुल की 4 साल के बाद, यानी कि 4 ईयर लेटर, यानी कि फ्यूचर वाली एज कितनी है, 5x + 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। राहुल की एज लेनी है कौन सी, फ्यूचर वाली, यानी कि 5x + 4, और हरून की एज लेनी है 7x + 4, ठीक है। ये रही राहुल की और ये रही हरून की 7x + 4, ठीक। ये राहुल की, ये हरून की फ्यूचर वाली, दोनों को ऐड करो और ऐड करने पर इक्वल किसके आता है, इक्वल आता है 56 के। लो, ये बन गई आपकी इक्वेशन, ठीक। राहुल की फ्यूचर वाली एज प्लस हरून की फ्यूचर वाली एज, दोनों का सम कितना आता है, 56 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करना बच्चों का खेल है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से आप ब्रैकेट हटा सकते हो, ये जाएगा 5x और +4, और ये वाला प्लस ऐसे ही रहेगा क्योंकि प्लस से ब्रैकेट ओपन करेंगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 7x + 4 = 56, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सॉल्व कर लीजिए, 5x और 7x को पास लाएंगे तो 5x, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, दोनों के पास x है ना, 5x + 7x, और प्लस नंबर को नंबर के पास लाएंगे, 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 = 56। ओके स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों देख लो क्या, 5x + 7x, 7 + 5 होता है 12, तो ये आ जाएगा 12x, और प्लस 4 + 4 होता है कितना, 8 = कितना हो गया, 56, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए, प्लीज़ कॉपी करिए बच्चों, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, प्लीज़ सभी बच्चे इसको कॉपी कर लें, प्लीज़ कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो पॉज करके कॉपी करिए। कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दें बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये वाला जो 8 है ये राइट में जाके माइनस हो जाएगा, ठीक। तो लेफ्ट में क्या बचेगा, चेक करो, लेफ्ट में क्या बचेगा बच्चों, लेफ्ट में बचेगा 12x, है ना। सो 12x और ये +8 राइट में जाके माइनस होगा, यानी कि 56 में 8 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक कर लो, हमारे पास आएगा नेक्स्ट स्टेप में 12x का मतलब होता है 12 × x = बच्चों 56 - 8 कितना होता है, 1 कैरी लेंगे, 16 - 8 होता है 8, और यहाँ बचेगा 4, 48। ओके, नाउ अब बच्चों ध्यान से चेक करो, 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो x फ्री हो जाएगा, और 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है x में, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि 48 / 12। ओके स्टूडेंट्स, 12 × 1 = 12, और 12 × 4 = कितना होता है, 48। 4/1 होता है 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4।
ये लीजिए बच्चों x की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन यहीं पर हमको स्टॉप नहीं करना है, हमें क्या बताना था, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। आज प्रेजेंट टाइम में उसकी एजेस क्या है। तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी थी बच्चों, 5x थी, ठीक, और हरून की कितनी थी, 7x थी। यानी कि 5x का मतलब होता है क्या, 5 इंटू एक्स, यही होता है। अब ध्यान से सुनो, 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 4 है, तो यहां पर हम 4 रख देंगे, 5 4 हो गया 20 ईयर्स। यानी कि बच्चों राहुल की प्रेजेंट, कॉपी में लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, राहुल्स प्रेजेंट एज इज 20 ईयर एंड हरून्स प्रेजेंट एज इज व्हाट, 7x, यानी कि 7 इंटू एक्स, यानी कि कितना आ जाएगा, 7 इंटू एक्स का वैल्यू 4 है, 7 4 28 ईयर्स। ओके बच्चों, तो राहुल प्रेजेंट टाइम में 20 ईयर्स का है और हरून जो है प्रेजेंट टाइम में 28 ईयर्स का है। ओके, तो आई थिंक बच्चों आपको बात समझ में आएगी। एक बात और बताना चाहता हूं जाते जाते, क्या मैंने आपको क्या बोला था कि एज ऑफ राहुल प्रेजेंट टाइम में जितनी रही होगी, अब तो आपको असली में पता चल गया कितनी है, 20 है, ठीक, और एज ऑफ हरून कितनी है, चेक करो, 28 है। मैं आपको यही तो बोल रहा था, ध्यान से चेक करो बच्चों। 20 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4, और 28 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 4। चेक करो, इसी कॉमन फैक्टर की हम बात कर रहे थे कि 4 से 4 कट गया होगा, जो हमें पहले नहीं पता था, जिसको हमने x माना था। ठीक है बच्चों, उसी x को फाइंड करना था दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अब समझ में आई बात कि जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे क्यों करते हैं कि एज ऑफ राहुल हो गया 5x और एज ऑफ हरून हो गया 7x, क्योंकि हम उस कॉमन फैक्टर को लगा देते हैं इसमें, 5 में और 7 में, 5 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स, जो कटा होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो और दी गई कंडीशन से उस x को निकाल लो और वापस 5 से 7 से मल्टीप्लाई कर दो x को, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए।